नमस्कार आप सभी का स्वागत करता है हमारे चैनल सोशल एक्स पे। आज बात करने वाले आप लोग की बड़ी खबरों के साथ। तो पहली बड़ी खबर आप लोग के सामने है कि उड़ीसा पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। संविधान बचाव समावेश सभा में की शिरकत, मोदी सरकार पर साधा निशाना, सरकार को बताया किसान और मजदूरों का विरोधी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों को बताया किसान विरोधी। कहा फसल बीमा में किसानों से पैसा लेकर उद्योगपतियों को दिया, लेकिन फसल बर्बादी पर किसानों को नहीं दिया गया मुआवजा। एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी की बैठक, आज सभी पहलुओं पर हो सकता है विचार विमर्श, मीटिंग में हंगामे के असर। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह सीमा का बयान, बोले लॉरेंस बिश्नोई को बचा रही है बीजेपी, पूछा उसे गुजरात ले जाकर किसने रखा सुरक्षित। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट आज की जा सकती है सार्वजनिक, और प्रारंभिक रिपोर्ट जांच में AAIB की तरफ से जारी किया जाने की संभावना है। 12 जून को हुआ था हादसा। देश प्रताप यादव ने दिखाया बागवती तेवर, बोले मैं किसी के वश में नहीं रहने वाला। गाड़ी पर RJD की जगह नए झंडे के साथ आए नजर। दिल्ली के JNU में छात्र संघ के छात्रों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का किया विरोध। भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आयोजित एक सेमिनार में शामिल होने के लिए JNU गए थे धनखड़। अपनी तमाम मांगों को लेकर 15 दिनों से धरने पर हैं छात्र। कंगना रनौत पर हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का तीखा हमला, बोले रील में झांसी की रानी बनना है आसान, लेकिन रियल लाइफ में जिम्मेदारी निभाना है मुश्किल। गुजरात में पुल गिरने की घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जानबूझकर गलती करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की कही बात, बोले कोई गड़बड़ी होगी तो छोड़ूंगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के SIR पर रुख को लेकर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, बोले मुझे लगता है यह सुप्रीम कोर्ट की है जीत। हम इसका स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को दी मंजूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका, अमेरिका की कोर्ट में नागरिकता से जुड़े ट्रंप के आदर्श पर लगाई रोक। हमास में इजरायली के बीच जल्दी हो सकता है सीज फायर, पूर्ण युद्ध विराम के लिए हुए तैयार, लेकिन शर्तों को लेकर अटकी हुई है बात। ब्रिक्स देशों को ट्रंप के टैरिफ के धमकी पर रूस ने किया पलटवार। उप विदेश मंत्री ने कहा हमें प्रतिबंधों से आता है निपटना, ब्रिक्स को कमजोर ना समझे अमेरिका। बलूच विरोधियों ने शुरू किया ऑपरेशन बम, पाक सेना को भारी नुकसान, 17 जिलों में ताबड़तोड़ हमले। रूस ने पाकिस्तान को बताया महत्वपूर्ण साझेदार और स्वाभाविक सहयोगी, पाकिस्तान के साथ किया बड़ा समझौता। रूस और सेंट्रल एशिया एक पाकिस्तान से ट्रेनों के जरिए होगी कनेक्टिविटी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 35% टैरिफ का किया ऐलान। पहले कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का कर चुके हैं दावा। चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन करने का मामला, सांसद डारेक ओह ब्रायन और सागरिका घोष समेत 10 नेता हुए बरी। पिछले साल इन नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ किया था प्रदर्शन। RSS चीफ मोहन भागवत बोले 75वें साल का होने की बधाई देने का मतलब अब पीछे हटो और दूसरे को मौका दो। PM मोदी के लिए माना जा रहा है भागवत का बयान। इसी साल 75 साल के होने जा रहे हैं PM मोदी। जांच के द्वारा सीधे एडवोकेट को पूछताछ के लिए बुलाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर किया है स्वतः संज्ञान। 14 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। वडोदरा पुल हादसे में अपडेट, अब तक कुल 13 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है। एक दिन पहले बीच से टूट गया था गंभीरा पुल। दिल्ली NCR में भूकंप के महसूस हुए हैं झटके। सुबह 9:04 पे आया था कल के दिन भूकंप, जिसमें कि उसका माप दिया गया है 4.4। RJD सांसद मनोज झा का बयान, चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त दोनों पर साधा निशाना, बोले आयुक्त के बदले से नहीं बदलता चुनाव आयोग का चरित्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बोले उदासीनता की सारी हदें पार कर चुकी है सरकार, केवल भाषण और विज्ञापन बाजी में व्यस्त है बीजेपी। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले मामले में सीक्रेट सर्विस के 6 एजेंट सस्पेंड और लापरवाही का आरोप। पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति के कान को छूकर निकली थी गोली। एक्स के CEO पद से लिंडा याकारिनो ने दिया इस्तीफा। एलन मस्क के लिए माना जा रहा बड़ा झटका, मस्क की वन लाइनर प्रतिक्रिया, आपके योगदान के लिए धन्यवाद। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच आज होगी मुलाकात। यूक्रेन जंग पर बातचीत मुमकिन, दोनों नेता मलेशिया में ASEAN समिट में होंगे शामिल। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाएंगे, टेस्ला चीफ मस्क, कहा एप्स्टाइन सेक्स स्कैंडल की फाइल करूंगा। सार्वजनिक ट्रंप पर इसमें शामिल होने का लगाया था आरोप। क्या गाजा में होगा युद्ध विराम? हमास का 10 इजरायली बंधकों को रिहा करने का ऐलान। कतर में इसराइल के साथ फेल हुई बैठक, ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने की धमकी पर भड़के राष्ट्रपति सिल्वा, कहा बाहरी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पोस्ट लिखा, बिहार में अवसरवादी डबल इंजन सरकार ने तबाह कर दी है कानून व्यवस्था, बोले NDA गठबंधन ने बिहार को क्राइम कैपिटल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
ट्रंप ने 59 दिनों में 21 बार किया भारत पाक संघर्ष रुकवाने का दावा। कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला। जयराम रमेश ने पूछा कब चुप्पी तोड़ेंगे पीएम मोदी। मतदाता पुनरीक्षा पर बोले संजय सिंह, कहा आप लोगों की नागरिकता पर उठा रहे हैं सवाल, ये बीजेपी की लोगों को मतदान से वंचित करने की है साजिश। की पोस्ट नीतीश कुमार और पीएम मोदी का AI फोटो शेयर, लिखा दोनों अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को कर रहे हैं बर्बाद। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा बंगाल में NRC लागू कर रही है असम की बीजेपी सरकार। ममता ने की पूरे विपक्ष से एकजुट होने की अपील। गोपाल खेमका की जान लेने का मामला, पुलिस ने सुपारी देने वाले अशोक राव को किया गिरफ्तार। साहब ने 10 करोड़ में हायर किया था शूटर। विक्रम सिंह मजीठिया को नहीं मिल रही है राहत। 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में किया गया अकाली नेता को गिरफ्तार। मेरठ में आने पर फूड स्टॉल संचालक को थप्पड़ मारने का मामला, हिरासत में लिए गए हैं मनसे नेता अविनाश जाटव। पार्टी के कई और नेता भी हिरासत में। 9 जुलाई को किसान और ट्रेड यूनियंस ने बुलाया भारत बंद। मोदी सरकार को नीतियों के खिलाफ करेंगे आंदोलन। करोड़ों का कामकाज होगा प्रभावित। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में फिर हुआ नया हादसा। दीवार गिरने से महिला श्रद्धालु की गई है जान। हाल ही में टेंट शेड गिरने से एक व्यक्ति की भी गई है मौत। जान के बाद ब्राजीलिया में पीएम मोदी भारतीय समुदाय से की मुलाकात। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। ईरान के राष्ट्रपति मसूद का बड़ा आरोप, इजराइल ने की उनकी जान लेने की कोशिश, हमले में अमेरिका का हाथ होने से किया इनकार। ट्रंप पर भड़के ब्राजील के राष्ट्रपति लुलाना, बोले बदल चुकी है दुनिया, विश्व को शहंशाह की जरूरत नहीं। ब्रेक से जुड़ने वाले देशों पर टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी से बढ़ा विवाद। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए किया नॉमिनेट। व्हाइट हाउस में सौंपा नामांकन पत्र। अमेरिका दौरे पर है नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ डेडलाइन 1 अगस्त तक बढ़ाई। बांग्लादेश, जापान समेत 14 देश पर लगाया टैरिफ। म्यांमार, लाओस पर सबसे ज्यादा 40% का टैक्स। बैंक ग्राहकों के लिए राहत की खबर, अब तक 5 सरकारी बैंकरों ने हटाया न्यूनतम जमा पर शुल्क, और भी बैंक कर सकते हैं ऐसी घोषणा। अडानी पावर ने 600 मेगावाट की विदर्भ स्थित बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले में सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार। 10 जुलाई को होगी सुनवाई। मामले में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 9 जुलाई को महागठबंधन करेगा चक्का जाम। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का है मामला। पटना पहुंचेंगे राहुल गांधी, आंदोलन का करेंगे नेतृत्व। और बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार में वोट बंदी के साजिश, लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे ओवैसी, का हम SIR के खिलाफ नहीं, प्रक्रिया के लिए और समय दिया जाए। सबसे समान देशों की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, बताया धोखाधड़ी और बौद्धिक बेईमानी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर बड़ा हमला। कंगना कह रही है उसके पास कोई पावर नहीं है तो उन्हें दे देना चाहिए इस्तीफा। मराठी भाषा विवाद पर संजय राव का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में अगर मराठी नहीं बोली जाएगी तो क्या नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बोली जाएगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा दावा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA का बिहार में इस बार होगा सफाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बड़ा ऐलान, अगले चुनाव में 60 महिलाओं को देंगे टिकट। कई पूर्व विधायकों और सांसदों सहित कांग्रेस के 28 पट्टीदार नेताओं ने राहुल गांधी को लिखा पत्र। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस सांसद से मांगा मिलने का